सबको भी पता है कि विंटर बिल्कुल आ चुकी है और विंटर रेडी घर हम सबको करना ही पड़ता है, जो हम होम मेकर्स होते हैं। एक्चुअली हमारी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरे घर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए कि हमारी सर्दियां ना आसानी से निकल जाएं। तो उसी के लिए पहला मेरा काम रहा है मेरे सोफ़े के लिए कवर्स लेना। एक्चुअली ये सोफ़े गंदे भी हो रहे थे और इसके लिए कवर्स लेना ज़रूरी था, तो मैंने मार्केट में तलाशे और ऑनलाइन, क्योंकि इसके साइज़ के ना आते इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ही लिए हैं। और थोड़ा सा लाइट कलर ही मुझे लेना था। एक्चुअली इसमें एक डार्क कलर था, ग्रे, जो डार्क ग्रे था वो मुझे नहीं चाहिए था। सो मैंने ये फ़र वाले मुझे बहुत ही पसंद के मुझे मिल गए हैं अपने लिए, और इससे मैं अपने सोफ़े को कवर कर दूँगी। डेट्स वाई को गंदे भी नहीं होंगे और विंटर्स के लिए ऐसा है कि हाँ, ठंडे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फ़र के हैं तो थोड़ा सा गर्माहट देंगे विंटर्स में, वैसे ही गर्मियों में भी आराम से चल जाएंगे। और मुझे इतने बड़े सोफ़े के लिए पूरे 20 पीस लग गए थे, ऊपर और नीचे के लिए। वैसे सोफ़े को कवर करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। 1 महीने में ही दित्या, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि कवर्स डले हों, वरना वो बहुत गंदे हो जाएंगे। सो इसको मैंने ना कट कर करके रखना था, क्योंकि ये एक पूरी थान में आए थे। और बच्चों के साथ काम करना हर किसी को लग सकता है कि ये इतना सारा काम कैसे हो जाता है, बहुत टफ़ होता है, क्योंकि जो हम मॉम्स कर रहे होते हैं बच्चों को वो सब करना होता है साथ में। और फिर धीरे धीरे करके काट के मैंने सारे कवर्स को इस तरह से डाल दिया है। मोबाइल उतना कैप्चर नहीं कर रहा है जितना वो सही सामने से लग रहे हैं, क्योंकि लाइट कलर ही है तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना मिट्टी कलर के, बट ये एक्चुअली क्रीम कलर के हैं। एकदम से क्रीम कलर है, जो मुझे लाइट शेड ही चाहिए था, सोफ़े से मैच भी करे, एकदम से डार्क भी ना हो, क्योंकि डार्क चीज़ ना रूम को छोटा कर देती है और उसकी जो वाइब्स आती है वो एकदम से क्लीन नहीं आती है। इसलिए मुझे लाइट कलर ही पसंद है, मेरे पूरे घर में लाइट शेड ही मिलेंगे। एंड देन दूसरा काम रहा है विंटर्स के जो क्लॉथ है ना वो सारे निकाल देने, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े जो मैं थे ना मैंने निकाल लिए थे, बट अब हो गया है टाइम जो मोटे कम्बल है ना उनको निकालने का। सो सारे ब्लैंकेट्स क्विट्स हमने निकाल दिए हैं। एक्चुअली सोच रही थी जब तक काम चल रहा है पतले कम्बल से उससे काम चला लेंगे, देन बाद में ही फैलाएंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत सारे निकल आते हैं हम सबके घर में। सो मैंने बेड खोला, एक बेड में सारे कपड़े ही रखे थे जिसको विंटर्स के लिए यूज़ करना था। सो जो मैंने ब्लैंकेट्स निकाले ना उनके कवर्स मैंने वापस से बेड के अंदर ही रखे हैं। इससे क्या होगा कि जब भी मुझे कम्बल वापस रखने होंगे यहाँ वहाँ कवर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे जब भी गर्मियों में मैं रखूँगी। और देन जो बैग्स में रखे थे ना उनको भी मैंने बेड के अंदर ही रखे हैं, कवर्स बाहर निकाल दिए हैं, जो भी चीज़ें चाहिए वो बेडशीट्स वगैरह। और जो पतले वाले अब ब्लैंकेट्स हम यूज़ कर रहे थे उनको हम यूज़ कर लेंगे एज अ बेड शीट, क्योंकि वो थोड़े से वार्म भी होते हैं। बेड शीट भी एक्चुअली हैं, बट ये जो पिंक कलर का कम्बल है ना वो मेरा बेड शीट ही है, बट मैं थोड़ी सी ठंडक में इसको एज अ ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ। एंड सर्दियों में मैं इसे एज अ बेड शीट यूज़ कर लेती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, कई लोग कहेंगे कि इसी को ओढ़ लेते इसी को बिछा लेते हो, तो ये वॉश करके ना कुछ भी हो जाती है, तो ओढ़ना भी अम्मी को है, बिछाना भी अम्मी को है, लेटना भी अम्मी को है, तो ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो रात थी, दित्या सो गई थी, सो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है अभी, और मोटा कंबल भी निकाल दिया है। इससे सर्दियाँ के लिए अब थोड़ा बहुत काम है ना वो रेडी हो गया है। अब विंटर्स में ना हम सबके घर में बहुत ही सब्जियां आएंगी क्योंकि विंटर्स में अच्छी हरी भरी सब्जियां मिलती हैं। सो उनका काम मेरा ना वैसे पूरा दिन छोटा हो जाता है सर्दियों का, और उसमें काम ना ज़्यादा लगने लगते हैं और दिन छोटा पड़ जाता है। तो मैं रात में ना कामों को करती हूँ, जैसे कि शाम को दित्या सो जाती है या कुछ मैं काम से फ्री हो जाती हूँ खाने पीने से। सो जो भी हमारा काम पेंडिंग होता है हम उनको कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर इतना टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करने की भी पड़ती है। सो इवनिंग में जितना काम निपटा लेंगे ना मॉर्निंग में उतना आपका जो है ना काम इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम होते हैं तो कुछ काम रात में निपटाना काफ़ी सही रहता है, मुझे तो सही लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर फंसे रहो नहीं सब कामों में। तो मैं नाइट में बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। ये दोपहर में सब्जियाँ आई थी तो जस्ट मैंने उस टाइम नहीं फैलाई, और मैंने सोचा इवनिंग में काम करने के बाद इन सबको अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों में अब हर रोज़ हर 1-2 दिन में सब्जी आनी ही आनी है, ग्रीन लीव्स आनी है, जो भी होती हैं लीफी वेजिटेबल्स वो भी आएंगी
आएंगी, धनिया वगैरह भी बहुत आएगा। सो इसको बहुत अच्छे से अरेंज करके उसको यूज़ तभी कर पाएंगे जब वो साफ़ सुथरा हो, अरेंज हो, तो वो रेगुलर यूज़ भी हो जाएगा। सो सारी सब्जियों को हमने सिंक में वॉश करके रख दिया है। देन जो भी लीफी वेजिटेबल्स थी ना, उनको भी क्लीन करके मैं रख दूँगी। सो देखिए कितना गंदा पानी निकल आता है। अगर हम फ्रिज में ऐसे ही रख देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहता है, फ्रिज की सारी चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं जिसमें बास्केट्स वगैरह में रख रहे होते हैं। तो हम ना हमेशा ही अपनी सब्जियों को धुल के ही अच्छे से अरेंज करते हैं। हमेशा का ही मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी भी सब्जी आई मार्केट से जस्ट वैसे ही नहीं रखी हैं कि मैंने पॉलीथिन की पॉलीथिन उसमें रख दी। कई लोग रख भी देते हैं, जब यूज़ करते हैं तब वॉश करते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है पहले से धुल के और उसे अच्छे से अरेंज करके रखना। इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स का अगर यूज़ करेंगे तो और भी फ्रेश रहेंगी हमारी वेजिटेबल्स। तो धनियों को मैंने छाँट के निकाल के रख दिया है, उसकी डंडी वगैरह निकाल दी है, और मिर्ची को भी इसी तरह से उनके डंठल निकाल के रख देंगे तो ये भी फ्रेश बनी रहती हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स जो हमने अभी रिसेंटली परचेज़ किए थे वो सही काम कर रहे हैं। इस तरह में मेरी ऐसी सेपरेट सारी सब्जियाँ आ जाती हैं। और जो गोभी वगैरह है उसको भी मैं तोड़ के ही रखती हूँ, जब भी यूज़ होते हो पुलाव वगैरह में काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। सो सारी इस तरह से बास्केट भर के हमने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दी, तो रात में ये काम भी आराम से हो जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड। और अब मैंने फ्रिज को अच्छे से अरेंज कर दिया है। इस टाइम पे जैसे मेथी, भतुआ, पालक बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसको अच्छे से धुल के छाँट के, और जैसे ये गीली होती है ना, इनको एक किसी भी टॉवल में रख दीजिए। टॉवल को आप एक ज़रूर किचन में रखिए ताकि जो भी सब्ज़ी वगैरह धुल रहे हैं ना उनको अच्छे से वो सब्ज़ी को ना सोक कर सकें। उसके बाद ही फ्रिज में रखिए, तब वो फ्रेश रहेंगी। अगर ऐसे ही रख देंगे गीली तो वो सड़ जाएंगी जल्दी। बस ये सारे काम करने के बाद मेरी सब्ज़ी सूख जाएगी। जो पालक मैंने रखी है, मैं बादाम वगैरह सोख करके रात में डाल देती हूँ, तो वो डाल दिए हैं। और मुझे एक्चुअली किचन का जो है ना जो सिंक है उसके लिए, सॉरी सिंक नहीं, हॉब के लिए क्लीनर चाहिए था। वैसे मैं DIY वो विनेगर वाले क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ, बट मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। तो ये किचन क्लीनर मैंने लिया है जो गैस चिमनी वगैरह साफ़ करने के लिए अच्छा काम कर रहा था। दूध फैला था, सो मैंने थोड़ा लेट ही क्लीन करती हूँ, जैसे वो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए जब गैस, तब उसको क्लीन करके और फिर छोड़ती हूँ। सो मैंने सारे को इस तरह से स्प्रे कर दिया है। और ये क्लीनर मुझे ना इस तरह से जो चिमनी पे है वो काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखा। आराम से चिमनी क्लीन हो गई थी, जो भी गंदगी है वो देखो कपड़े में आ गई है। बाकी का हॉब पे मुझे वो क्लीनर ही नॉर्मल वाला सही लगता है जो DIY है, पैसे फंसाना है फालतू के क्लीनर्स मंगाने में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी की सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट इससे भी थोड़ी देर छोड़ने के बाद थोड़ा सा स्क्रब कर दिया तो दूध वगैरह जो फैला था ना वो साफ़ हो गया है। और हॉब को, जो कांच वाला गैस होता है, हमेशा ठंडा होने के बाद ही क्लीन करें, जिससे कि वो डैमेज नहीं होगा, वरना कई लोगों की शिकायत होती है कांच फूट जाता है। तो इस तरह से उसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए, फिर क्लीन करिए तो वो साफ़ हो जाएगा। सो इसी तरह से रात के काम आसान हो जाते हैं और हमारा किचन भी सुबह से एकदम से क्लीन मिलता है अगर उसे अच्छे से क्लीन करके सोया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।